बजट 2023 क्या आने वाला है। बजट 2023 में देखते हैं किन किन लोगों को फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले इस बार सैलरी पर्सन को बहुत बड़ी उम्मीद दिखाई दे रही है बजट 2023 से। और दूसरा, किसानों के लिए भी इसमें बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं देश के नए वित्त वर्ष के लिए आम बजट 2023-24 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसके लिए वित्त मंत्रालय सभी विभागों के साथ चर्चा कर रहा है, जिससे देश की जनता को बेहतर और सुविधाजनक बजट मिल सके। मालूम हो कि 1 फरवरी 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में देश का आम बजट पेश करने जा रही हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बचे हैं बजट आने में। इस बजट में आपके लिए क्या होगा आप देखेंगे। सबसे ज्यादा किस लोगों को फायदा होने वाला है। सूत्रों के अनुसार इस बार भी बजट से भी सबसे ज्यादा उम्मीद किसान और नौकरी पेशा लोगों से जुड़ी हुई है, जो महंगाई के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। वित्त मंत्री के सामने इस बार के बजट को लेकर कई चुनौतियां हैं। भले ही महंगाई को लेकर नवंबर के आंकड़े थोड़े राहत जरूर दे रहे हैं, नौकरी पेशा लोगों की तरफ से लंबे समय से टैक्स स्लैब में राहत देने की मांग की जा रही है। इस बार सैलरीड क्लास को बजट से खास उम्मीदें हैं। इस बार वित्त मंत्री सैलरीड क्लास को निराश नहीं करेंगी। जहां तक सूत्रों से हमें खबर मिली है, उन्हें टैक्स की स्लैब में कुछ राहत दे सकती हैं। टैक्स की राहत की मांग की जा रही है। देश के सैलरीड क्लास लोगों की सबसे बड़ी डिमांड टैक्स छूट को लेकर है। लंबे समय से 2.5 लाख रुपए की बेसिक छूट का दायरा बढ़ाने की मांग की जा रही है। बजट एक्सपर्ट ने पिछली बार बेसिक छूट का दायरा बढ़ाने की उम्मीद जताई थी, लेकिन इस बार पूरी उम्मीद है कि वित्त मंत्री नौकरी पेशा के हक में ऐलान कर सकती हैं। वहीं एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम ने मांग की है कि आगामी बजट के व्यक्तिगत आय छूट की सीमा को दोगुना कर 5 लाख रुपए कर देना चाहिए, जो अभी 2.5 लाख रुपए है। इससे देश की अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिलेगी। टैक्स स्लैब में इतना हो जाएगा बदलाव। अब क्या बदलाव हो सकता है, क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स स्लैब में 20 लाख से ज्यादा की इनकम पर 25% टैक्स की मांग की जा रही है। इसी तरह 10 से 20 लाख की इनकम पर 20% किए जाने की मांग है। मौजूद टैक्स स्लैब में 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक 5% टैक्स लगता है। 5 से 7.5 लाख पर 20%, इसी तरह 7.5 से 10 लाख तक 20% लगता है, जिसमें बदलाव की मांग की गई है। और सबसे बड़ी जो इस बार की मांग है वह है इन्वेस्टमेंट के लिए सेक्शन 80C की लिमिट को बढ़ाने की मांग की जा रही है। 80C लिमिट इस बार 1.5 लाख से बढ़कर 2 लाख रुपए की उम्मीद जताई जा रही है। और यह 80C की उम्मीद पिछले 8 सालों से बढ़ी नहीं है। 2014 में इसको 1 लाख से 1.5 लाख किया गया था और आज भी है वही है। इसलिए इसकी मांग जो है 2 लाख रुपए की जा रही है कि इसको 2 लाख रुपए कर दिया जाए। उम्मीद तो ये भी जताई जा रही है कि ये 2.5 लाख रुपए तक हो सकती है। अब बात करते हैं पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। किसानों के लिए इसमें फायदा होने वाला है। किसानों को बजट से उम्मीद है कि उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना मिलने वाली राशि 6,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 की जा सकती है। उसके बाद इसको 9,000 रुपए की मांग की जा रही है कि इसको 2,000 की जगह 3,000 रुपए मिलनी चाहिए। यह साल में 3 किस्तों में मिलती है 6,000 रुपए। इसको 9,000 रुपए की मांग की जा रही है। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि सरकार की ओर से किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक सहित अन्य कृषि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दी जाती है, लेकिन बढ़ती महंगाई के चलते इसी योजना में दी जाने वाली राशि किसानों के लिए कम है। अगर इस योजना की राशि बढ़ती है तो करीब 12 करोड़ से अधिक किसानों को इसका फायदा होता है। मोदी सरकार ने इस योजना की शुरुआत 2018 में की थी। इस योजना के तहत किसानों को हर 4 माह के अंतराल में
दो हजार रुपए की 3 किस्तों के रूप में 6,000 रुपए दिए जाते हैं, लेकिन अब इसको 9,000 रुपए कर दिया जाएगा, तो 3,000 रुपए 4 महीने में दिए जाएंगे। अब इसके बाद है किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी की इसमें बात की जा रही है। किसानों को दूसरी उम्मीद है कि बजट में सरकार एमएसपी पर गारंटी को लेकर ठोस कानून बना सकती है। एमएसपी की गारंटी किसान आंदोलन में प्रमुख मुद्दा बना था और किसान इस पर सरकार से लंबे समय से गारंटी की मांग कर रहे हैं। किसानों को उम्मीद थी कि इस बजट में उनकी ये मांग स्वीकार कर ली जाएगी और सरकार एमएसपी पर कोई ठोस घोषणा कर सकती है। तो यह किसानों के लिए और एक आम आदमी के लिए टैक्स में राहत मिल सकती है। सबसे बड़ा फायदा सैलरी क्लास को इस बार होने वाला है। सैलरी क्लास को दूसरा जो सैलरी उसकी मिलती है उसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 50,000 से बढ़कर इसकी भी 1 लाख बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। और नई अपडेट के साथ हाजिर होते हैं, तब तक आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।